2024 में लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 साल से इस प्रदेश के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया है। केवल झूठे नारे दिए हैं, झूठे वादे किए हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया है। आपको वादे तो याद ही होंगे। सबसे पहले इनका नारा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। यही तो नारा था कि अच्छे दिन लाएंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। लेकिन किसानों को उनकी दोगुनी आय क्या जितनी थी उतनी ही बनी रहने देते तब भी अच्छा था। किसानों को कोई काम नहीं दिया, किसानों को एक ही काम दे दिया है, दिन में तो अपने खेतों पर काम करें और रात को सांड और गाय रखाएं। यही तो किया है। और इन्होंने बहुत से वादे किए थे कि भ्रष्टाचार को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। अगर आज कहीं पर भी काम पड़े सरकारी कार्यालय में तो बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है बिना रिश्वत के कहीं पर भी। चाहे थाने में जाओ, चाहे तहसील में जाओ, चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय में डीएम से लेकर के जिला एसएसपी से लेकर के कहीं भी जाओ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। बिजली के कहा था इन्होंने हम 24 घंटे बिजली और सस्ती बिजली। हम पूछना चाहते हैं, जब नेताजी की सरकार थी तो वादा तो नेताजी ने किया था 18 घंटे, और आज आपके पूरे जिले में बदायूं से लेकर के संभल से लेकर के कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे। हम पूछना चाहते उस समय कोई भी जेई से लेकर के एई से लेकर के इंजीनियर से लेकर के कहीं पर भी कोई चेकिंग में आता नहीं आता था। और अब तो बिजली आती नहीं और छापे अलग पड़ रहे, और छापा कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मोबाइल से अपना ले लेते हैं, उसकी फोटो ले लेते हैं और फिर जुर्माना के साथ साथ एफआईआर और एफआईआर के साथ साथ सेटिंग भी होती है। अगर पैसा दे दो तब तो ठीक है, और बिजली आती नहीं। और इनका मीटर कितनी तेज भागता है, बिजली कितना आता है। और इन्होंने वादा किया था हम सस्ती बिजली देंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश, जबकि प्रधानमंत्री कहाँ थे? उत्तर प्रदेश, बनारस। और झूठ कितना बोलते हैं आप सब लोग जानते हो। पूरा का पूरा झूठ के अलावा इनका कोई काम ही नहीं। और झूठ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेईमान, शायद अभी तक तो इतनी बेईमान सरकार कभी आई नहीं। लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं। जो बाबा साहब ने अम्बेडकर दिया था आजादी के बाद, कितना बढ़िया संविधान। लेकिन उस संविधान को बदलने के लिए कह रहे हैं कि 400 पार 2/3 का बहुमत हम कर लें, उसके बाद संविधान। बताइए, कानून को ये मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, और यहाँ तक कि ये न्यायपालिका सब पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं थी आज तक, जितनी रेल से लेकर टेलीफोन से लेकर के जितनी भी संस्थाएं